आज का सेशन अपना न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इस सेशन में जब आप न्यूमेरिकल निकाल रहे होगे तो आपके माइंड में ये सारे कंसेप्ट होने चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट, सीरीज में करंट कांस्टेंट, रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ोगे ऐसे जुड़ेगा, पैरेलल में ऐसे आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। स्ट्रेचिंग करने या मेल्टिंग करने पे आपको ये फॉर्मूलेज यूज करने हैं। अब एक एक करके मैं आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले देखो, मान के चलो कि आपके पास कोई वायर है, इस वायर की लेंथ दे रखी है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है A, और कहता है कि ये किसी मटेरियल, जैसे मान लेता हूं एक कॉपर की बनी हुई है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इंटू L इंटू ए, ये इसका इनिशियल रेजिस्टेंस है। अब नेक्स्ट इसमें कंडीशन क्या रखता है कि ऑन स्ट्रेचिंग डबल द लेंथ ऑफ वायर फाइंड आर इनिशियल रेशियो आर फाइनल। ये चीजें आपको यहां से कैलकुलेट करनी है, आर इनिशियल और आर फाइनल। इनिशियल अपने पास ये है, अब स्ट्रेच करने पे इसकी लेंथ को डबल कर दिया गया है, एल की जगह आप क्या हो गया है अपने पास 2L हो गया है। तो बताओ रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। अब ऑन स्ट्रेचिंग के केस में आप इधर जाओगे तो देखो, आर इनिशियल बाई आर फाइनल इज इक्वल टू लेंथ जो इनिशियल थी, लेंथ जो फाइनल है, और इसका होल स्क्वायर। अब यहां से देखो, आर इनिशियल बाई आर फाइनल कितना, लेंथ L1 क्या है L, और L2 क्या है ट्वाइस यानी कि 12, इसका होल स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा अपने पास 1/4। तो इनका रेशियो क्या आता है अपने पास 1/4। अब इस तरीके के न्यूमेरिकल जब भी आए तो हम क्या ध्यान रखेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। मतलब अगर आप लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि लेंथ को 2 गुना किया तो ये 4 गुना, लेंथ को 3 गुना किया ये 9 गुना, लेंथ को 4 गुना किया ये 16 गुना। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो आई होप इस तरीके की जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट अपने पास इसी में से देखो चेंज क्या कर रहा है, इस बार लेंथ का नहीं कह रहा है, इस बार कहता है कि इसकी जो रेडियस है ये होता है अपने पास सर्कुलर, क्योंकि ये नहीं कहता कि कंप्लीट एरिया, ये कहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इस मोटाई की बात करता है। और मोटाई में जब एरिया निकालोगे सर्कुलर कितना पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग निकालोगे। यहां से कहता है कि पहले इसकी रेडियस, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी R थी। अब इसे पिघला के एक अलग शेप दी गई है ऑन मेल्टिंग, और रेडियस को क्या कर दिया गया है 2R कर दिया गया है। इस बार चेंज किसमें है, रेडियस में है, रेडियस को इंक्रीज किया गया है। तो बताओ कि नया रेजिस्टेंस और पुराने रेजिस्टेंस में क्या होगा। यहां पे इसमें स्टेटमेंट में चेंज क्या करेंगे हम, डबल द रेडियस ऑफ वायर, तो आर इनिशियल और आर फाइनल की वैल्यू हो। तो अब हम जानते हैं यहां से एरिया किसके बराबर है पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर लेंथ को डबल किया तो यहां पे असर कुछ और ही मिलेगा, डायरेक्ट असर नहीं है। तो देखो यहां पे L1 L2 की जगह क्या हो जाएगा, और इनवर्स रिलेशन है एरिया का, तो यहां से हो जाएगा रेडियस फाइनल बाय रेडियस इनिशियल इसकी पावर 4। ये रिलेशन आपको यूज करना है। यहां जो ये पावर 2 लिखी हुई है ये एग्जैक्ट आएगी अपने पास पावर 4, ये रिलेशन। इसीलिए मैंने पहले 2 लिखी थी ताकि मैं इन दोनों में डिफरेंस आपको समझा सकूं, क्योंकि रेडियस में चेंज है। रेडियस से जब एरिया निकालोगे तो उसके स्क्वायर होने के बाद उसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आती है। ये देखो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास
आर फाइनल क्या है 2r, और आर इनिशियल क्या है आर इसकी पावर 4, कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा इधर, तो 16 और कितना 1। तो ये अपने पास आर इनिशियल आर फाइनल का रेशियो क्या आ गया अपने पास आंसर। पहले जो ये अपने पास इस तरीके से आया था, अब इस बार आंसर क्या आ जाएगा, जब हम रेडियस को चेंज करें तो आंसर आ जाएगा अपने पास 16:1। ये आर अपने पास इनिशियल है, रेशियो आर फाइनल है। तो आई होप आपको मेल्टिंग या स्ट्रेचिंग के केस समझ आ गए होंगे। स्ट्रेचिंग में लेंथ की बात करेगा, मेल्टिंग में शेप चेंज करने की बात करेगा। तो इस तरीके से चेंज करता है। इसी न्यूमेरिकल को एग्जामिनर कैसे चेंज कर सकता है वो देखो। वो कहता है कि रेडियस की बजाय मैंने डायमीटर को डबल कर दिया, तो बताओ कि इसमें आंसर क्या आएगा। भाई डायमीटर को किया है, डायमीटर क्या रहता है 2r, सेम सिचुएशन है, दोनों जगह चेंज होगा। इसका मतलब क्या होगा, डायमीटर फाइनल डिवाइडेड बाय डायमीटर इनिशियल इसकी पावर 4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, डायमीटर यहां से देखोगे आप, डायमीटर किसके ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर, तो यहां से जब वो आप निकालोगे तो क्या होगा, यहां से यहां आप लिखोगे डायमीटर फाइनल कितना है 2d, इनिशियल कितना है d, इसकी पावर क्या होगी 4। आंसर सेम आ जाएगा, फिर आंसर सेम आ जाएगा। तो स्ट्रेचिंग एंड मेल्टिंग के 3 केस बने हैं अपने पास, रेडियस का, डायमीटर का और लेंथ का। 3 केस में से कोई एक केस आपको देगा। इस तरीके से आपको ये तीनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आई होप ये वाला जो पार्ट होगा आपका ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सोल्व करनी है, ये वाला पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है अपने पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इस तरीके से हम ये रेजिस्टेंस कंबाइन कर रहे हैं, इसे किसी बैटरी के सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, ये दे रखा है 20 ओम और ये दे रखा है 30 ओम। 10 ओम 20 ओम और 30 ओम। और इस तरीके से मान लेते हैं कि वोल्टेज आपको दे रखी है 20 वोल्ट, वोल्टेज आपको दे रखी है 20 वोल्ट। अब आपसे कहता है क्या, पहला आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा। चलिए देख लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब इस तरीके का सर्किट हो तो पहले सर्किट को इजी बनाने की कोशिश करो। कैसे, अगर मैं ये पार्ट देखता हूं, ये पार्ट, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 और 1/R2, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा अपने पास। इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, फिलहाल मैं ये पार्ट जब उठा के चल रहा हूं तो मेरे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा अपने पास जैसे 1/20 1/30। तो जब इसे सोल्व करोगे 1/20 1/30 को, तो अपने पास क्या आ जाएगा 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 30 प्लस 20 50, कैंसिल, कितना आ गया अपने पास 12 ओम आ गया। जब 20 और 30 को करते हैं, एक बार आप अपने तरीके से कर सकते हो 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम कितना लिया आपने 16, यहां से करोगे आप 3 प्लस 2 तो 60/5 कितना हो जाएगा अपने पास 12 ओम। तो इन दोनों का रेजिस्टेंट अपने पास आ गया है 12 ओम, और इसके साथ जो सीरीज में था वो कितना था 10 ओम। तो ये रेजिस्टेंस अपने पास बचे। अब सीरीज में हम इजिली जोड़ ही सकते हैं R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट अपने पास कितना आ गया 10 प्लस 12 22 ओम। पहला पार्ट यहां से सोल्व करते हैं। अब इसको मैं एक बार यहां से हटा देता हूं,
फिर आपसे कहता है कि टोटल करंट इन दी सर्किट, टोटल करंट इन दी सर्किट बताओ कितना फ्लो कर रहा है। अब हम जानते हैं कि अपने पास वोल्टेज V दे रखा है, V की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है। ओम का नियम लागू कर दो, V इज इक्वल टू क्या रहता है अपने पास IR। जब V की वैल्यू है अपने पास और R की वैल्यू क्या निकालना है I किसके बराबर हो जाएगा V बाई R। तो V कितना है अपने पास 20 और R कितना अपने पास 22, यानी कि 10/11 एम्पीयर। ये अपने पास टोटल करंट आ गया है। उसके बाद कहता है कि पोटेंशियल एट ईच पार्ट, पोटेंशियल एट ईच पार्ट, क्योंकि इसी एक न्यूमेरिकल से हम सारा का सारा सोल्व कर लेंगे। हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप लिखे या फिर आपसे कहे कि वोल्टेज कितना है, वो सारी बातें आप कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसको, ये डॉटेड डॉटेड एक बार यहां से हटा देते हैं हम। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि इसके अलोंग जो वोल्टेज रहेगा V1 वो किसके बराबर रहेगा IR1, और इनके अलोंग अब यहां से हम जान रहे दोनों पैरेलल में है। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे वोल्टेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इन दोनों के अलोंग जो वोल्टेज रहेगी वो एक जैसी रहेगी। वो V2 किसके बराबर, तो ये अपने पास मान लेता हूं मैं, इधर जो करंट जाएगा वो I2 रहेगा और इधर जो करंट जाएगा वो I3 रहेगा। तो V2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा I2 R2। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस क्या है R3। या फिर ये किसके बराबर हो जाएगा V3, ये हो जाएगा अपने पास I3 R3। वैल्यू दोनों सेम आएंगी क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब यहां से सबसे पहले निकालो इसके लिए। अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि करंट कितना है, क्योंकि I1 देखना आपको, R1 देखना है, उसके बाद आगे आप बढ़ सकते हो। अब ध्यान से हम देख रहे हैं कैसे ये करंट यहां से चलेगा। टोटल करंट है 10/11 एम्पियर। ये 10/11 एम्पियर करंट यहां से चला, ये चला, ये चला, इधर से जा रहा है। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहेगा तो इधर तक भी, अभी तक भी कितना है 10/11 एम्पियर। अपने पास करंट की वैल्यू आ गई, अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो V1 किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, V1 इज इक्वल टू I1 कितना है 10/11 इंटू R1 कितना है 10, तो ये हो गया अपने पास 100/11 वोल्ट। ये वोल्टेज V1 की वैल्यू आ गई। अब हम जान रहे हैं कि इन दोनों का जब कंबाइन किया था तो वो तो इसके साथ सीरीज में था, यानी कि जितना वोल्टेज इसने रखना था, इसने जो ड्रॉप करना था वो ड्रॉप कर दिया। रिमेनिंग किसके पास जाएगा, इन दो के पास जाएगा। तो टोटल वोल्टेज अपने पास कितना था 20 वोल्ट। तो अपने पास V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, इसमें से V1 का पार्ट हटा दो, ये अपने पास टोटल था 20। अगर यहां से हम करेंगे टोटल था अपने पास 20 माइनस 100/11, तो कितना 220 में से 100 गया तो कितना अपने पास रिजल्टेंट कितना आ रहा है, इधर मैं लिख देता हूं V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 20 माइनस 100 यानी कि 20 माइनस 100/11। यहां से आ जाएगा 220 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 11, कितना आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 11, कितना आ गया अपने पास 10 वोल्ट। एक बार कैलकुलेशन को फिर वेरीफाई कर लेते हैं। 220 सॉरी यहां पे आ जाएगा अपने पास 120 और यहां से अपने पास आ जाएगा कितना 120/11। अपने पास फाइनल ये आ गया 120/11 वोल्ट। अब सर हमें कैसे पता चले कि हमारा आंसर सही है।
भाई जितना वोल्टेज यहां से दे रहे हो टोटल भी तो वही आना चाहिए, टोटल भी तो वही आना चाहिए। तो टोटल वोल्टेज V1 और इधर वाला वोल्टेज, क्योंकि यहां तो कंबाइंड एक ही बनेगा ये, तो इन दोनों का वोल्टेज कितना आना चाहिए अपने पास, इक्वल आना चाहिए। तो इधर कितना है 100/11 प्लस अपने पास कितना आया है 120/11, कंबाइन करोगे कितना 220/11, जब कट करोगे तो कितना आएगा 20 वोल्ट। इसका मतलब अपना आंसर सही है। आंसर भी यहां से वेरीफाई कर सकते हो। अब हर एक पार्ट में अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, वोल्टेज की। पोटेंशियल एट ईच पॉइंट का आंसर क्या आ गया अपने पास, V1 इक्वल्स टू 100/11 और V2 और V3 दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि पैरेलल में है। कितना है 120/11 वोल्ट। तो ये अपने पास पूरे सर्किट के अंदर आपको किसकी वैल्यू मिल रही है, टोटल करंट कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल पोटेंशियल कितना होगा। ये सारी चीजें जानने के बाद अब लास्ट एंड फाइनल इसमें से बन सकता है, वो मैं आगे लिख रहा हूं। करंट एट ईच पार्ट, यानी कि आपको चाहिए I1, आपको चाहिए I2 और आपको चाहिए I3। I1, I2 और I3। अब कैसे निकाले I1, I2, I3? सबसे पहले देखो I1 तो अपने पास सीरीज में था, I1 कितना आ गया था 10/11 एंपियर। अब I2 और I3 दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, दोनों का सम अपने पास बराबर होना चाहिए। टोटल करंट कितना है 10/11। अब सीरीज में जब इन दोनों का सम भी वही होगा तब आगे जब निकल के आएगा तो सीरीज में क्या है, एक जैसा करंट है, तो वही आंसर अपने पास आगे आ जाएगा। अब I2 देखो, I2 किसके बराबर V2/R2 और I3 किसके बराबर V3/R3। आंसर कितना आना चाहिए V2 का, तो V2 की वैल्यू हमने देखी थी कितनी है 120/11। R2 की वैल्यू कितनी है, तो R2 की वैल्यू है अपने पास 20 ओम, तो ये डिवाइडेड बाय R2 है। 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/11 एंपियर। अब I3 क्या रहेगा अपने पास V3/R3, तो V3 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, वही 120/11 इंटू R3 की वैल्यू क्या है अपने पास 30, तो ये कितना 1/30, 30 से करेंगे कितना 4, तो ये 4/11 एंपियर। और अब दोनों का सम करके देखो कितना आ रहा है 10/11 एंपियर। कितना करंट लेके चले थे 10/11, वापिस भी कितना लेके आ रहे हैं 10/11। तो ये था अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से आने वाले सारे न्यूमेरिकल का कॉम्बो था। ये कितने भी डिफिकल्ट हो इस कंसेप्ट पे बेस्ड लेके आओ, सारे आंसर सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस, दूसरे स्टेप में टोटल करंट, तीसरे स्टेप में वोल्टेज सारे के ऊपर, चौथे स्टेप में हर एक पार्ट के ऊपर करंट। तो ये चीज आप यहां से इजीली सोल्व कर सकते हो। ये था अपने न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इनमें से एक दो की प्रैक्टिस और करा देता हूं मैं। देखो आप एक न्यूमेरिकल देखो, ये दे रखा आपको 10 ओम, ये 20 ओम और ये 30 ओम, ये रेजिस्टेंस दे रखा है। और कॉम्बिनेशन कैसे है, इस तरीके से
कॉम्बिनेशन इस तरीके से, इसको R1 मान लेना, इसको R2 मान लेना, इसको R3 मान लेना, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट अपने पास B है, ये दे रखा है आपको। अब आपसे कहता है कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब RAB क्या होगा, मतलब कि इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पूरे रेजिस्टेंस को एक बार ध्यान से हम देखें। देखो सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है। मान लो कि ये कोई वायर लेके आ रहे हो आप, एक X वायर, और ये कोई वायर लेके आए एक Y वायर। अब इनके साथ डायरेक्ट अगर दोनों वायर के साथ जोड़ रहे हो, जैसे ये रेजिस्टेंस इधर जोड़ा, डायरेक्ट आप जोड़ रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। जब दोनों टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट हो, बैटरी के दोनों पॉइंट से, ये दोनों वायर से दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो, तब तो कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, ये तो अब ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में, क्योंकि इस दूसरे रेजिस्टेंस का सिर्फ एक ही टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट है। दोनों टर्मिनल कनेक्ट ना हो तो किस में रहेगा अपने पास, सीरीज में, और दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो तो किस में रहेगा, पैरेलल में। अब देखो क्या है, ये A है, A वाली वायर यहां से यहां जाके ये क्या हो गया, A। अब इधर देखो ये B है, B वाली वायर यहां आके क्या हो गया, B। अब R1 को देखो, A B दोनों से कनेक्ट है, R2 A B दोनों से कनेक्ट है, R3 A B दोनों से कनेक्ट है। जब तीनों हमें दिखाई दे रहे कि डायरेक्ट कनेक्ट है, A और B दोनों से डायरेक्ट कनेक्ट है,